जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पहले क्वेश्चन पर आ चुका है भाई, तो सभी बच्चे जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा जाता था? तो किस सिख गुरु को कहा जाता था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किसको कहा जाता था सिख गुरु को बाकला द बाबा? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समय समाप्त। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तेग बहादुर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, किसने मुकलीसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसने मुकलीसपुर में लोहागढ़ नामक किला मजबूत किला बनाया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। गुरु गोविंद सिंह, बी बंदा बहादुर, सी रणजीत सिंह, डी तेग बहादुर। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बंदा बहादुर ने मुकलीसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाह आलम सेकंड, मोहम्मद शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम या फारूक सियार। तो कौन सा मुगल बादशाह था जिसके कहने पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फारूक सियार। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कपूर सिंह, महासिंह, रणजीत सिंह, डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करिए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं या बाद में क्लास को लेते हैं, तो बिल्कुल कमेंट करिए। आपका प्रत्येक कमेंट में चेक करता हूँ भाई। तो शाबाश, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना जो करने वाले थे वो कपूर सिंह थे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, जल्दी से देखिए, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अमृतसर, बी मालवा, सी कांगड़ा, डी लाहौर। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं। जल्दी से बताइए फटाक से। तो आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। समय समाप्त। प्यारे साथियों, बहुत अच्छे। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजा नामक तोप की प्राप्ति हुई? एक बार फिर से, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजा नामक तोप की प्राप्ति हुई? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। अमृतसर विजय अभियान पर, मालवा विजय अभियान पर, कांगड़ा विजय अभियान पर या लाहौर विजय अभियान पर।
तो रणजीत सिंह को कब जो है जमजा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी, किस अभियान पर हुई थी? तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए। बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे भाई। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अमृतसर विजय पर राजा रणजीत सिंह को जमजा तोप नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अलेक्जेंडर बर्न्स, आउटरम, सर चार्ल्स नेपियर या मैकाले। तो सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता था? जल्दी से बताइए भाई। जिन जिन बच्चों ने यूपी पुलिस की तैयारी की हुई है या आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए भाई। जब भी तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चार्ल्स नेपियर को माना जाता है सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? इंपॉर्टेंट है। सायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों के को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। टॉमस मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, सी हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें, जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, देखिए जल्दी से। सायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ठीक है, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे। सायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी की उनकी सहायक बनी? तो लॉर्ड डलहौजी, बी कार्ल मार्क्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी हो जाएगा टॉमस मुनरो। तो जल्दी से देखिए फटाक से किसने कहा था भाई। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था वहाँ के स्थानीय राजा जब ही समाप्त हो गए थे जब उन्होंने कंपनी के द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी थी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में। एक बार रिपीट दोबारा से कर रहा हूँ। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी डोपले, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा। बिल्कुल, कमेंट करें। सहायक संधि के जन्मदाता या आविष्कारक जो थे, आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, डुप्ले। ठीक है, सहायक संधि के आविष्कारक या जन्मदाता किसने की शुरुआत की थी? जन्मदाता थे डुप्ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप देने किसने प्रदान किया था? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने दिया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए लॉर्ड डलहौजी, बी क्लाइव, सी डुप्ले, डी लॉर्ड वेलेस्ली। जल्दी से बताएं फटाक से। सुनिश्चित व्यापक स्वरूप कौन किसने प्रदान किया था?
तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शाबाश, लॉर्ड वेलेस्ली। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड हार्डिंग। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो आंसर समय समाप्त। जो साथी, जो दोस्त हमारे, जो बहन हमारी बी के साथ जा रहे, सही हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। गोद प्रथा का पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए लाहौर, बी पेशावर, सी अमृतसर, डी रावलपिंडी। जल्दी से बताए फटाक से। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऑप्शन नंबर ए लाहौर। बिल्कुल, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी जो थी लाहौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो कौन सा ऑप्शन नहीं था? ए दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी थी, बिल्कुल ये भी था। बी उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, सी हो जाएगा कमजोर मुगल सम्राट, और डी हो जाएगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं। यही विफलता का कारण था। उनके पास आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, यह संभव कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1769 से 1769 में हुआ था। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मराठा, बी हैदर अली, सी अंग्रेज, डी हैदराबाद का निर्माण। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन विजयी हुआ था वो आप लोगों को बताना है। तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में जो वो था विजयी, वो था हैदर अली। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाबाश, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वेरी गुड। तो प्यार साथियों, ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे और बहुत ही कम प्रश्न थे। मात्र जो है आपको ये 13 मिनट में कराए गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि कमेंट, बहुत ही क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे साथ क्लास लेते रहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर नवाब कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं या नहीं जुड़ पाए तो जल्दी से आ जाइए फटाक से। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। समय समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, आज का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ठीक है भाई, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तुगलक वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश, डी लोधी वंश। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लोधी वंश। ठीक है, इसके क्वेश्चन कुछ और प्रकार से पूछा जा सकता है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी भाई 1526 ईस्वी में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मुगल वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो वो था बाबर। ठीक है, मुगल वंश के शासक ने किसको हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी? तो लोधी वंश को हराकर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, या पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो वो आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 20 अप्रैल 1527 को, 21 अप्रैल 1529 को, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और 15 अप्रैल 1528 ईस्वी को। जल्दी से बताइए फटाक से कब हुई थी भाई पानीपत की प्रथम लड़ाई, या प्रथम युद्ध कब हुआ था? कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे बाद में भी क्लास को देख रहे हैं तो कमेंट करें। आप सभी का प्रत्येक कमेंट मैं चेक करता हूं। तो बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का उपयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? 4 युद्ध के नाम नीचे दिए गए। ए पानीपत के प्रथम युद्ध में, बी घाघरा के युद्ध में, सी खानवा के युद्ध में, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था, किस युद्ध में किया था? तो समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का उपयोग जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। राइट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों और सगे संबंधियों के लिए खोल दिए गए और इस उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किस युद्ध के बाद खोले थे? तो प्यार साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529 को। तो जल्दी देखिए फटाक से किस युद्ध के बाद खोल दिए गए थे? तो समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था। ठीक है भाई, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाई थी? कमेंट करें। भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाई थी? कमेंट करें। ए हुमायूं ने, बी शेर शाह सूरी ने, सी अशोक ने, डी अकबर ने। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से देखें फटाक से कमेंट करें। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है।
शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। ग्रैंड ट्रैक रोड जो है सर्वप्रथम किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, ठीक है। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सिद्दी बिसीर, बुलंद दरवाजे का, बड़ा ईमान बाड़ा, जामा मस्जिद। तो जल्दी से बताएं फटाक से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पहले को ऑप्शन बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको बताकर चलता हूँ। क्वेश्चन दूसरे प्रकार से किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बिल्कुल समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, बुलंद दरवाजे का। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। यह आपसे पूछा जा सकता है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसकी याद में या कैसे क्यों करवाया था? गुजरात विजय के बाद जो है उसकी यादगार में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फिरोज शाह, अब्दुल रशीद, अब्दुल फजल, अमीर खुसरो। आईने अकबरी बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। ये वे क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आईने अकबरी का एक ऐतिहासिक कृति है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई? देखो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई? पानीपत की लड़ाई कब हुई? 5 अप्रैल 1556 में हुई। तो किस किस के बीच में हुई थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। कौन सा हो जाएगा? सिकंदर और आदिल शाह, अकबर और हैमू, राजपूत और मुगल, और सी हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, राइट। अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आया, दीने लाई नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीने लाई नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त होता हुआ, इसी के साथ बहुत अच्छे काफ़ी बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। दीने लाई जो है नामक धर्म का, नए धर्म का जो शुरू किया गया था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा था, जिसने बाबर को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किसके राज्य से संबंधित है या थी? जल्दी से देखिए फटाक से। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा था और वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अहमदनगर, बाबर, बीजापुर, गोलकुंडा। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चांद बीबी जो है किस राज्य से संबंधित है? अहमदनगर।
ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा प्रणाली की शुरुआत जो की थी वो अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अकबर के शासनकाल का महान संगीतज्ञ जो था तानसेन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त। इसी के साथ मुगल काल की राजभाषा जो थी वो फारसी थी, कई बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सती प्रथा की भर्त्सना कराने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। भर्त्सना का मतलब है विरोध करने वाला, है ना। तो प्यार साथियों, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो जल्दी देखे फटाक से कौन सा आ सकता है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला जो शासक था मुगल बादशाह वो था अकबर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखें जल्दी से। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, टोडरमल, जयसिंह, बिहारीमल या फिर बीरबल। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, टोडरमल, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, दीवान ए आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, दीन ए खास। तो जल्दी से देखें फटाक से, पूजा गृह का क्या नाम था जो अकबर द्वारा बनवाया गया था? तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इबादत खाना। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था इबादत खाना। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जल्दी से देखिए फटाक से। तानसेन से ही पता चल जाएगा आप लोगों को, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ।
तो तानसेन किसके दरबार का संगीत महान संगीतज्ञ था? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अकबर। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रामचरितमानस के लेखक कौन है भाई? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कमेंट करिए शाबाश। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल के से संबंधित है? देखो कई बार तो ये पूछा गया रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। किसके शासनकाल में थे वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अकबर। तुलसीदास जो है किसके शासनकाल के संबंधित है भाई? अकबर के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक का समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन से युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 युद्धों के नाम नीचे दिए गए। ए पानीपत का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, सी खानवा का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, खानवा का युद्ध। क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुबाइयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुबाइयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? 4 भाषाएं आपको दी गई है, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में, फारसी में। तो समय समाप्त। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तुर्की। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, शाबाश, वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कंधार, बी तक्षशिला, सी पंजाब, डी फरगना। तो जल्दी से देखिए बाबर जो है मूल रूप से कहाँ का शासक था, कमेंट करें। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, फरगना। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आया साथियों। जल्दी से देखिए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए अंतिम आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए चंदेरी के शासक मेदिनी राय, बी पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, सी हो जाएगा इब्राहिम लोधी और चाचा आलम खान लोधी, डी हो जाएगा मेवाड़ का शासक राणा सांगा। तो कौन जो है आमंत्रित करने में शामिल नहीं था? तो वो था भाई चंदेरी का शासक मेदिनी राय, जिसने बाबर को आमंत्रित नहीं किया था। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। ए खानवा का युद्ध, बी चंदेरी का युद्ध, सी घाघरा का युद्ध, डी पानीपत का युद्ध। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण
वह के दृष्टिकोण से सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वे घबराए नहीं, बस आप लोगों को बने रहना है शुरू से अंत तक। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? जल्दी से बताइए फटाक से कि कौन सा मुगल शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया था? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए हुमायूं, बी शाहजहां, डी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वो था शासक शाहजहां। शाहजहां जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले आगरा थी, आगरा से दिल्ली लाने वाले शासक शाहजहां थे। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षक था। अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षक कौन था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बैरम खां उनका संरक्षक था युवा अवस्था में। अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षक कौन था? बैरम खां। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस शासन ने नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए करनाल, बी कन्नौज, सी लाहौर, डी दिल्ली। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, कन्नौज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, ऑप्शन दिए गए, शेरशाह, शाहजहां, अकबर, बाबर। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बाबर। बाबर ने ऐसे जो है परंपरा की शुरुआत की थी जिसमें बाग बगीचे हो और बाग बगीचों में बहते पानी हो, निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, हुमायूं नामा आत्मकथा नहीं है, पादशाह नामा कथा नहीं है, अकबर नामा भी कथा नहीं है। तो प्यार साथियों, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा जो है एक आत्मकथा है। बिल्कुल, किसके द्वारा लिखी गई है ये मैं बता चुका हूँ। बिल्कुल, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? जल्दी से कमेंट करें। राजा भगवान दास को, बी बनमाली दास को, सी राजा टोडरमल को, डी महेश दास को। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बिल्कुल महेश दास को। ठीक है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, तो ये जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया है।
तो वो कौन सा है भाई? उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। इसका कारण क्यों रहा? औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया था? क्योंकि उसे अपने शासनकाल में ज़्यादा लगातार युद्ध लड़ने पड़े थे, इसलिए वह ज़्यादा निर्माण नहीं करवा पाया। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो कौन सा शासक रहा जिसका, कौन सा मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। तो वो था भाई ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ग्रांड ट्रैक सड़क जोड़ती है, बनवाई किसने थी? ये भी आप लोग बताएं। और भाई जोड़ती है किस किस को? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। दिल्ली चेन्नई, कोलकाता अमृतसर, लुधियाना तिरुपति, कोलकाता व मुंबई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए जल्दी से एक बार आ जाइए फटाक से लाइव। तो कमेंट करिए शाबाश, बहुत अच्छे। समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ग्रांड ट्रैक जो रोड है या सड़क है वो कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन के क्या क्या होता है भाई? वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई, बाबर से कौन पराजित हुआ था? मतलब कि बाबर और किस किस के बीच में लड़ी गई थी पानीपत? वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन शासक पराजित हुआ? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी। तो समय समाप्त। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, कब? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में किसने ओडिशा के चांदीपुर में एम रसम मिसाइल का सफल परीक्षण किया? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। स्पेन, नासा, इसरो, डीआरडीओ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से देखिए फटाक से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, डीआरडीओ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए फटाक से। भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया? भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया? उत्तरी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान और पूर्वी नौसेना कमान। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, पश्चिमी नौसेना कमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफर संधि को मंजूरी दी है? हाल ही में यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफर संधि को मंजूरी दी है? जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अमेरिका। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की सेना ने हाल ही में सैन्य अभ्यास बलिकतन 2022 शुरू किया था? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। रूस, फिलीपींस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अमेरिका की किस कोरियर सेवा कंपनी में अपना अगला सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो प्यार साथियों, यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज, फेडेक्स, अग्रवाल पार्कर्स पैकर्स या डीएचएल। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, फेडेक्स कंपनी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग। जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण किसने जीता? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मैक्स वेस्टरपेन, कार्लोस सेंज जूनियर, लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्सर। तो जल्दी से बताएं फटाक से किसने जीता। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए साथियों। रॉबर्ट एबला ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, है ना? तो चीन, अर्जेंटीना, माल्टा, मालदीव। तो जल्दी से बताए फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है? किस अभिनेत्री को किया गया है? कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, दिव्या खोसला, दिया मिर्जा। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दीपिका पादुकोण को। ठीक है भाई, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। ऑक्टोपस है एक, क्या है भाई? ऑक्टोपस क्या है? चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए, मर्दु कवची, संधिपाद, हेमी कार्डा, सोलू चर्मी। तो जल्दी देखिए फटाक से, ऑक्टोपस क्या है एक प्रकार का? तो मैं आपको बता दूं, जल्दी से कमेंट करें जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वैसे हो जाता है, मर्दु कवची। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से बताइए, फटाक से, पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल, शाबाश। तो वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। विंबलडन जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, कई बार आ चुका है। यदि आपको इसका भी नहीं मालूम तो फिर तो आप भाई भारत के निवासी ही नहीं हो। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, कनाडा। जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल, शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। भारत का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोसेसर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोसेसर को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर भाषा। कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जाएगा। तो प्यार साथियों, कंप्यूटर में उपयोग किए गए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। द हिन हेरिटेज ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है कि लेखिका पक्का पूछी जाती है। ठीक है, तो प्यार साथियों, द हेरिटेज ऑफ लॉस की लेखिका क्या है का नाम बताना है। किरण देसाई, सहारा देसाई, अनीता देसाई, अरुणधति राय। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आता है? क्या आप जा रहे हैं? क्या मैं कौन सा निपात है? क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है। तो देखो, प्रश्न बोधक, अवरणाद बोधक, आद्र आद्र बोधक, तुलना बोधक। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। तो प्यार साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इनमें से एक है क्या। क्या में कौन सा निपात है? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्रश्न बोधक, ठीक है ना, क्या प्रश्न कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बाराबती स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? जल्दी से देखिए। कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक, पुणे। कमेंट करें भाई। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। कटक। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं। स्वाति तिरुपाल, पुरंदर दास, त्यागराज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई फटाक से। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। शाबाश। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला? मक्का, दलहन, तिलहन, सोयाबीन। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। दलहन, दलहन की फसल को देखने को मिला था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में कौन सी धातु होती है? तांबा व निकिल, तांबा व लोहा, तांबा व जस्ता, निकिल व लोहा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। शाबाश, तांबा व जस्ता। पीतल में तांबा व जस्ता धातु होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 1966, 1969, 1980, 1975। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, 1980। वो सॉरी, माफी चाहता हूँ प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, 1969 में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से, क्या हो जाएगा? यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है? यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है? नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस या बेल्जियम? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? मुंह में, टांग में, खोपड़ी में, भुजा में? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। टीबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है, बिल्कुल समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, शाबाश, टांग में। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किल पोर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? किल पोर पावर पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो, नासा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताना है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ए मध्य मस्तिष्क, बी मस्तिका मस्तिका, सी प्रमस्तिष्क और डी अनुमस्तिष्क? तो जल्दी से देखें फटाक से, मनुष्य के दिमाग का या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, IMAC एक प्रकार का है। IMC क्या है? एक मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम, रजिस्टर? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की सदस्य शामिल है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की सदस्यता शामिल है, कितने? तो प्यार साथियों, 4, 5, 9, 7। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, बिल्कुल। कौन सा प्रदेश है जो गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? ए सवाना प्रदेश, बी टुंड्रा प्रदेश, सी तैगा प्रदेश, डी भूमध्य प्रदेश? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से देखें फटाक से, कौन सा प्रदेश है जहाँ पर गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, टुंड्रा प्रदेश, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी मस्त होंगे। यही ईश्वर से कामना करते हैं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो और भाई दिन रात तरक्की करते रहो, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन,
डी ये सभी। तो जल्दी से बताइए फटाक से, अस्थायी कण कौन सा है? बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। बिल्कुल सभी बच्चे आ जाइए भाई, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल आप लोगों की रोज़ाना क्लास जो है मैं बता देता हूँ, 12 बजे जो होती है आपकी हिंदी जी के, ठीक है, और 10 बजे जो होती है साइंस की क्लास होती है, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, अस्थायी कण है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपाधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अकबर और हेमू, बी औरंगजेब और जहांगीर हो जाएगा सी, और डी हो जाएगा शाहजहां। किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि। तो प्यार साथियों समय समाप्त। शाबाश, कमेंट करें, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों आप लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए वो सही हो जाता है, जहांगीर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विश्व में कुल भूभाग का लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया गया जाता है? विश्व की कुल भूभाग के लगभग कितने % भाग पर या कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं। 1/4, बी 1/2, सी 1/6, डी 1/5। शाबाश, कमेंट करें भाई जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, 1/5। वेरी गुड, 1/5। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे कर लिए हैं? किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे कर लिए हैं? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। ए भारत, बी श्रीलंका, डी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। तो जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करें। बिल्कुल जो भी खेल प्रेमी है वो साथी बिल्कुल कमेंट करेगा। बिल्कुल। तो प्यार साथियों बाद में भी क्लास ले सकते हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी क्लास जो है सेव हो जाती है, ठीक है। तो प्यार साथियों आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छे, ऑस्ट्रेलिया ने 1000 शतक पूरे कर लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं कैसे? न्यूट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर, और परमाणु भार पर, या परमाणु की संख्या पर। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोटॉनों की संख्या पर। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, पारा, ओजोन, अमोनिया, वायु। पारा, ओजोन, अमोनिया, वायु। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया। त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए सरदार पटेल,
बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करें और बताएं। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद को विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। एक दिवस पक्का आपसे पूछी जाएगी, 22 अप्रैल, 11 मई, 13 जून, और डी हो जाएगा 17 जुलाई। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 22 जुलाई, 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। शाबाश। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था वो आप लोगों को बताना है, कमेंट करिए। शाबाश, देखो आपको आना चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। बिल्कुल, कब अपनाया गया था, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में कौन एक स्थल रुद्र देश है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तजाकिस्तान। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। ए यहूदी धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी पारसी धर्म। कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, पारसी धर्म का पूजा स्थल है अग्निग्रह। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। ए चूना पत्थर, बी नीस, सी कोयला, डी ग्रेनाइट। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही होता है। अगर रूपांतरित चट्टानें जो है नीस है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है। डायनासोर, ड्रैको, मेमथ, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार सारे, लुप्त हुआ जो जंतु है वो है हमारा डायनासोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित होता है वो आप लोगों को बताना है। 4 राज्य नीचे दिए गए, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है। ए गाय, बी हिरण, सी बाघ, डी बंदर। तो प्यार साथियों, मनुष्य जो है पहले किस टाइप का था वो आप लोगों को बताना है, फिर वो सहज सहज कैसे बना, मनुष्य बना। तो बंदर जो है सबसे निकट प्राणी है, ठीक है ना।
सबसे पहले मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैज्ञानिक नाम क्या था सबसे पहला मनुष्य का। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माउंट अबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? माउंट अबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थकर, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान बुद्ध। तो जल्दी से देखें, माउंट अबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? आप लोग बताएंगे। बिल्कुल आपको पता है, शाबाश, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, जैन तीर्थकर। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, सोना जो है किस प्रकार की संज्ञा है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, सोना हो जाएगा द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक, क्योंकि सोना एक प्रकार का वो सोना नहीं जो स्लीव है भाई, गोल्ड की बात कर रहे हैं। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक है। ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा को कि कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा को कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 50%, बी 53%, सी 67%, डी 56%। बताओ जल्दी से, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, 67%। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बैसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, बे, इन, बेइन या बेई। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, बे। बेइंसाफी में उपसर्ग जो है, उपसर्ग उसे कहते हैं जो अक्षर के सबसे पहला वर्ड आगे लगता है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो अक्षर के मतलब कि शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें बे हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण। कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? सेम, मूली, शैवाल, उपरोक्त सभी। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, शैवाल। शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। भारत के अनुपात भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 8:1, बी 1:8 और सी हो जाएगा 1:2 और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का आपको प्रत्येक क्वेश्चन में समय दिया जाएगा। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 1:8 होता है भार के अनुपात में जल तथा हाइड्रोजन का अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा होता है? अंडा देने वाला स्तनधारी, चार में ऑप्शन आपके नीचे दिखे। मेंढक, चूहा, कंगारू, एलिफेंट, प्लेटिपस। प्लेटिपस। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्तनधारी बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। कमेंट करें शाबाश। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है विषय हो जाता है। बिल्कुल, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विख्यात था, प्रसिद्ध था। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर से किसी दूसरे भाई को काफ़ी हेल्प हो सकती है। बस उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताना है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल, नरेंद्र पाल। जल्दी से बताएं फटाक से, बिल्कुल कमेंट करें। 5 सेकंड का आपका समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय या शिक्षा केंद्र का संस्थापक थे धर्मपाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गरीबी हटाओ का नारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। कौन सी पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था? आप लोगों को बताना है। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, गरीबी हटाओ का नारा जो जुड़ा है इंदिरा गांधी के नाम से जुड़ा है। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, वित्त आयोग, योजना आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए फटाक से कौन होता है भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है प्रधान होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो। बिल्कुल समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। सिंधी, देवनागरी, गुरुमुखी, और इनमें से कोई नहीं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कमेंट करें। समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब, गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल, राजपूत काल। इम्पोर्टेंट पर्सन है। बिल्कुल। जितने दोस्त, जितने साथी, जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। बिल्कुल। समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। बहुत अच्छे।
तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा है? धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस अवधि से जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य अवधि, मगध अवधि, गुप्ता अवधि। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? हड़प्पा के लोग निम्नलिखित किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए विष्णु, बी कबूतर, सी स्वस्तिक या डी हो जाएगा शिव। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता है, अक्षय युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ए स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली या वस्तु विनिमय प्रणाली। जल्दी से बताइए जितने दोस्त जितने साथी हमारे साथ जुड़े, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, इसका क्वेश्चन ही खत्म कर दिया है ना। टाइपिंग में बहुत सारी गड़बड़ चल रही है, तो प्यार साथियों माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? गुप्त, शिशुनाग, चोल, शुंग। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ हमारा जो हो जाएगा आंसर शुंग। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग वंश ने। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रपीड़, चंद्रगुप्त मौर्य, जयचंद। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए अशोक, बी वृद्धरथ, सी सतधन्वंत और डी हो जाएगा चंद्रगुप्त।
कमेंट करें। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट, बिल्कुल आप सभी को मालूम है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के, सुसीम के, दशरथ के, चंद्रगुप्त मौर्य के। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ए, ओ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंदुसार। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बिरजेश्वर, देववर्मन। चाणक्य का एक अन्य नाम बताना है। चाणक्य के बहुत सारे नाम थे, जिसमें से कि विष्णुगुप्त भी एक था, कौटिल्य भी चाणक्य को ही कहते थे। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मुगल, गुप्त, चोल, मौर्य। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। महान सब कितने गलत, कितने आपने छोड़े? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जितने भी साथी हमारे क्लास ले रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट और करें। यदि आपको कोई भी आपको लगता है कि ये त्रुटि है क्लास में, तो आप लोग प्लीज़ बताएं